के रूप में देखते थे, समुद्र को देखते थे यमुना जी के रूप में, और जो वहां पर वन और उपवन थे उनको महाप्रभु देखते थे वृंदावन के रूप में। तो इसलिए वहां पर प्रभुपाद जी कह रहे पुनः पुनः एक ही बात बोलते थे। एक तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का वचन, निज निकट निवासम देही गोवर्धनम त्वम, हे गिरिराज गोवर्धन मेरे को अपने निकट में वास प्रदान कीजिए, ये प्रार्थना। और दूसरी प्रार्थना करते थे प्रत्याशाम में कुरु त्वम गोवर्धनम में, ये रूप गोस्वामी जी ने लिखा, पहले वाला रघुनाथ दास गोस्वामी ने। प्रत्याशाम में मेरे हृदय में जो बहुत समय से मैंने एक आशा बांधी हुई है, आप मेरी उस आशा को पूर्ण कर दीजिए। प्रभुपाद जी पुनः पुनः ये दोनों जो अष्टक इनका कीर्तन करते और यही प्रार्थना करते। ये इसी के गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी बोलते थे ये दोनों वास्तविक रूप में क्या हैं, ये दोनों हैं गोवर्धन पूजा के महामंत्र। प्रत्याशाम में कुरु, प्रत्याशाम में त्वम कुरु गोवर्धन पूर्णाम, और दूसरा निज निकट निवासम देही गोवर्धन त्वम, इस प्रकार की प्रार्थना करते थे। और दूसरा श्री चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के कुछ वचन कहे गए हैं, तो कह रहे हैं वही वचन ही रिपीट करते थे बार बार। कौन से वचन है? उसमें लिखा हुआ कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक ना। इसमें कुछ एक पंक्ति और है, हाँ, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, मुरली वदन, मुरली जिनके मुख के ऊपर सब समय रहती है, वो मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? कहाँ मोर प्राणनाथ, वही मेरे प्राणों के नाथ हैं। कहाँ करूं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, मैं क्या करूं जिससे कि मेरे को वही ब्रजेंद्र नंदन जो है वो मेरे को प्राप्त हो जाए। कहारे कहिबो के बाद जाने मोर दुख, किसको मैं जाकर के बोलूं मेरे हृदय में किस प्रकार का दुख है, क्या मेरा अभाव है। ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक, ब्रजेंद्र नंदन की प्राप्ति के बिना मेरा जो हृदय है वो फटता जाता है। इस प्रकार की जो प्रार्थनाएं वही शिला प्रभुपाद कह रहे हैं सब समय करते थे। उसके लिए कह रहे हैं कि शिला प्रभुपाद अश्रु सिक्त नयने, जिस सब समय उनके नेत्र से अश्रु प्रवाहित होते और यही विलाप उक्ति उनकी हम लोगों को सब समय श्रवण करने के लिए मिलती, वो इस प्रकार से कृष्ण कथा के रंग में विभोर रहते थे। फिर उसके बाद में दूसरा बताया कि एक समय शिला प्रभुपाद ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए आए और वहीं पर भी उन्होंने क्या किया, वहीं पर आकर के ब्रज में भी सब समय उन्होंने एक तो किया कार्तिक के मास में जो राधा और कृष्ण की अष्टकालीय लीला उसका किस प्रकार से कीर्तन और उसके भीतर में जो भावनाएं वो कैसे समझनी होती हैं वो पूरी तरह से उसको उन्होंने हमारे जीवन का आदर्श बताया। फिर वहीं पर ही उन्होंने उपदेशामृत का पाठ भी किया कि एक निम्न अवस्था से किस प्रकार से उस उच्च अवस्था तक को प्राप्त करना है, उसका पूरा उन्होंने आदर्श हम लोगों को बतलाया। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की ब्रजमंडल परिक्रमा में
कभी तो पैठाग्राम, कभी गौरी तीर्थ, मेरे को पता भी नहीं है गौरी तीर्थ कहाँ पर है, गौरी तीर्थ, कहीं कभी परासौली, कभी चंद्र सरोवर, इन स्थानों पर उन्होंने जिस प्रकार से श्री कृष्ण की जो नित्य नव नवायमान चमत्कारिता पूर्ण जो लीला माधुर्य वाली कथा, वो जिस प्रकार से उन्होंने हम लोगों को श्रवण करवाई, उन्होंने अपने हृदय को वहां पर पूरी तरह से खोल करके हमारे सामने रख दिया। फिर कह रहे हैं कि किसी एक समय में, क्योंकि अब हमारे यहाँ घड़ी बोल रही 2:30 बज गई है, किंतु यहाँ पर जो सारे विषय लिखे हुए बड़े महत्वपूर्ण, एक एक पंक्ति में बोलने जाने पर भी बहुत अधिक समय जाता है। कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने राधा कुंड की उपदेशामृत के श्लोकों का प्रभुपाद जी ने अंतिम 3 श्लोकों का कीर्तन किया है। 8 श्लोकों का कीर्तन कर दिया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, 3 कीर्तन उन्होंने छोड़ दिए और वो 3 कीर्तन प्रभुपाद जी ने किए। पद्यानुवाद उसको कहते हैं बंगाली भाषा में। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं जब वहां पर प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया उनका, तो अपने हृदय को वो छिपाने में समर्थ बिल्कुल भी नहीं हो पाए। वहां पर उन्होंने राधा कुंड में वास, राधा कुंड की जो महिमा और गौड़िया गुरु वर्ग का नित्य काल के लिए जो राधा कुंड का स्थान, उसकी महिमा को उन्होंने पूर्ण रूप में प्रकाशित किया। और ललिता कुंड के निकट में रह करके जिस प्रकार की कथाएं हम लोगों को श्रवण करवाई और श्रवण कीर्तन का आदर्श, राधा कुंड की परिक्रमा, ये सारा कुछ हमारे को प्रभुपाद जी ने करना सिखलाया। फिर कह रहे हैं राधा रानी, कह रहे हैं प्रभु गुरु महाराज जी लिख रहे हैं हमारे कि श्री राधा रानी ओ तदीय राधा कुंडी छिलन शिला प्रभुपादेर जीवातु। जीवातु मतलब प्राण स्वरूप, जीवन स्वरूप। कह रहे हैं श्रीमती राधा रानी और श्री राधा कुंड हमारे प्रभुपाद जी का वो जीवन था, प्राण थे। और वृषभानु राज नंदिनी, कीर्तिदा नंदिनी, राधा रानीर जयगान, उनकी जयगान, उनका कीर्तन, उनकी करुणा की कथा शिला प्रभुपाद जब सुनाते थे, प्रभुपाद आत्महारा होइतन, ऐसे हो जाते थे जैसे कि वो अपने आप को, अस्तित्व को भी भूल बैठते थे कि वो मनुष्य के आकार में हमारे सामने हैं। उनको भूख लगती होगी, उनको प्यास लगती होगी, उनको कोई और काम होगा, ये वाला भी हम लोगों को कभी दिखलाई तक नहीं पड़ता था। अत्यंत विह्वल होइया पड़ते। फिर कह रहे कि एक श्लोक है प्रबोधानंद सरस्वती पाद का, कह रहे उस श्लोक को उच्चारण करते करते प्रभुपाद अश्रुप्लावित नेत्र वो गदगद कंठ होइतन, उनके नेत्र से निरंतर अश्रु प्रवाहित होते और गदगद हो जाते। कौन सा श्लोक बोलते हुए? यस्या कदापि वसनान चल खेल नोत्या धन्याति धन्या पवनेन कृतार्थ मानी योगेंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमस्ते वृषभानु दिशेपि वृषभानु भुवो दिशेयपि। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जिन राधा रानी के केवल आंचल से लगी हुई वायु जिस दिशा से आती है, उस वायु को श्री कृष्ण भी क्या करते हैं? कौन से कृष्ण? योगेंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि, ऐसे मधुसूदन जो योगेंद्र जो हैं, अर्थात योग करने में जो सबसे श्रेष्ठ राजा के समान, ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ योगी लोग भी जो हैं, जो कृष्ण की था तक नहीं पा पाते, उनका चरण कमलों का स्पर्श तक भी नहीं प्राप्त कर पाते, वो श्री कृष्ण जिनका कैसा महात्म्य है, वो श्री कृष्ण राधा रानी के आंचल से लगी हुई वायु की
केवल सुगंधि को प्राप्त करके एकदम से क्या हो जाते हैं, कृतार्थ अपने आप को मानते हैं। यस धन्या अति धन्या पवने न कृतार्थ मानी, अपने आप को धन्य अति धन्य मानते हैं, कृतार्थ मानते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे वाली जो श्रीमती राधा रानी, उनका इस प्रकार का ये श्लोक बोलते बोलते प्रभुपाद भाव विभोर हो उठते थे। और रास पंच विलाप कुसुमांजलि चिलो तहार बड़ो आदरेर। विलाप कुसुमांजलि एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें राधा रानी की क्या क्या सेवा किस किस प्रकार से उनकी दासियां रूप मंजरी इत्यादि करती हैं, उनके स्नान करने का स्थान कैसे साफ करना, उनके अंगों को कैसे पहुंचना, उनका श्रृंगार कैसे करना, उनको कौन कौन से आभूषण पहनाने, किस प्रकार से सुगंधि जो है चारों तरफ करनी है, अनेक प्रकार की वहां पर सेवा की शुद्ध परिपाटी जो सेविकाएं करती हैं। तो कह रहे वो विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ शिला प्रभुपाद जी का क्या था, बड़ो आदरेर, बड़े आदर के साथ में प्रभुपाद जी उसका कीर्तन करते थे। रास पंचाध्याय, गोपी गीता, भ्रमर गीता, श्री रूप रघुनाथेर स्तव माला ও স্তবাবলী বহু শ্লোক আমরা শিলা প্রভুপাদের শ্রীমুখে आस्वादन करिते শুনিয়াছি। कह रहे शिला प्रभुपाद रास पंचाध्याय, विलाप कुसुमांजलि और राधा रस सुधा निधि और गोपी गीत, भ्रमर गीत, रास पंचाध्याय, रूप रघुनाथ जी का स्तवमाला और स्तवावली, कह रहे हैं इसका आस्वादन करते करते बहुत सारे श्लोक हम लोगों को सब समय श्रवण कराते थे। उनके मुख से शिला प्रभुपाद श्री मुखे आस्वादन कोरिते शुनियाची, प्रभुपाद जी करते थे आस्वादन, हम लोग उसको श्रवण करते थे। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ये सारी बातें नहीं बोलते थे, किंतु हमारे गुरु महाराज जी जो प्रत्यक्षदर्शी, जो वहां पर सब समय उनके साथ में बहुत सारे स्थानों पर उपस्थित होते थे, वो प्रभुपाद जी के जिन वस्तुओं को लक्ष्य करते थे उन सारी वस्तुओं को यहाँ पर उन्होंने लिख करके रखा। हमारे गुरुदेव पुनः पुनः यही बातें सारे संसार में बोलते थे कि ये प्रभुपाद जी की बातें हैं, मैं उनसे अलग हट करके कुछ नहीं बोल रहा हूं। उनके आश्रित लोगों ने जो सारा कुछ सुना है, हमें बताया है, हम उसी का कीर्तन करते हैं। इसी प्रकार ये सारा हमारे गुरु महाराज जी ने लिख करके रखा, जो हमारे गुरुदेव बोलते थे वही सारा यहाँ पर लिखा हुआ। रास पंचाध्याय, गोपी गीत, विलाप कुसुमांजलि, भ्रमर गीता, प्रबोधानंद सरस्वती जी का राधा रस सुधा निधि, कह रहे प्रभुपाद जी यही आस्वादन करते थे और हम लोगों को श्रवण कराते थे। और फिर कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने जो ये कीर्तन लिखे, जो मैंने पहले बोल दिया, उपदेशामृत का वैकुंठ होइते श्रेष्ठ मथुरा नगरी, जन्म लबीला यथा कृष्ण चंद्र हरि, और दूसरा कीर्तन श्रीमती राधिका कृष्ण कांता शिरोमणि, कृष्ण प्रिया मध्य तार सम नहीं गणी धनी। इसमें बोल दिया श्री वार्ष बानवी कबे, दैत दासेरे कुंड तीरे स्थान दिवे निज जन करे। राधा रानी कब मेरे को कुंड के तट पर अपने श्री चरण कमलों में निज जन मान करके मेरे को वहां पर स्थान देंगी। तो ये सारा कीर्तन लिख के गुरु महाराज जी कह रहे हैं, यही सकल भाषा अनुवाद द्वारा शिला प्रभुपाद तार अंतर हृदयटी गोपन करिया राखीते पारेन नाई। ये प्रभुपाद जी का अंतर हृदय, इन कीर्तनों में राधा रानी के चरणों में प्रार्थना, राधा कुंड के प्रति उनकी महिमा का वर्णन, भ्रमर गीत, रास पंचाध्याय, गोपी गीत और ये सारी वस्तुएं, इसके प्रति जो उनका परम अनुराग, ये उनका था अंतर हृदय। बाकी सारी अंतर हृदय तक हमारे गुरुदेव जैसे बोलते थे, प्रभुपाद जी अंतर हृदय तक हम लोगों को ले जाने के लिए उन्होंने पहले क्या किया, बहुत सारा जंगल जो है उसको काटा। किस किस प्रकार के संसार में यहाँ पर हजारों प्रकार के मत, भूल सिद्धांत, मनगढ़ंत बातें, बड़े बड़े साधु के रूप में, ऋषियों के ऋषि कहलवा कर के भी लोग, प्रभुपाद जी अपनी भाषा में बोलते थे लोग गुंडे हैं, धर्म जगत के
गुंडे, धर्म जगत के गुंडे बन करके बैठे हुए हैं। जैसे हर चीज में परेशानी है, घी शुद्ध मिलेगा नहीं, खाने की कोई चीज अच्छी मिलेगी नहीं, सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त। इसी प्रकार से साधु के नाम पर भी हजारों लोग क्या हैं, गुंडे हैं। तो उसी बात को यहां पर कह रहे हैं कि उस सारी चीज को पहले हटाते हटाते कि ये भक्ति नहीं है, ये गुंडे लोग हैं जो बोल रहे हैं ध्यान करो, ये गुंडे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, ये पद्धतियां कलयुग के जीवों के लिए नहीं है, अपने अंतर हृदय को बतलाने के लिए, वहां तक हमारे को लाने के लिए बाकी सारी बातें जो हमने पहले बहुत सारी श्रवण की हुई हैं, किंतु ये उनका अंतर हृदय। इसी को हमारे गुरुदेव पढ़ते, बार बार इन्हीं बातों को हमारे गुरुदेव बोलते थे। श्री वार्षभानुवी दैत कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी का जो, प्रभुपाद जी ने जो मर्मार्थ, उन्होंने अपना नाम से परिचय क्या दिया, मैं कौन हूं, वार्षभानुवी दैत दास। कह रहे हैं इसी नाम में ही उन्होंने वास्तविक रूप में अपने अंतर हृदय को खोल करके रख दिया है। और ये वाला नाम जो है उनको उन्होंने किस प्रकार की भावना के साथ में लिया है, उसके लिए कह रहे हैं उन्होंने श्लोक लिया रघुनाथ दास गोस्वामी का, आशा भरैर अमृत सिंधु कथंचित। कह रहे हैं इसका जो दूसरा पद है, त्वंचेत कृपामयी विधास्यसि नैवा किम में प्राणैर ब्रजेन अवरोरु बकारिरापि। कह रहे हैं कि मेरे को कृष्ण से जो बकारी हैं और ब्रज के वास से, और मेरे को इस शरीर को धारण करने से, अपने शरीर को धारण करने से, ब्रजवास करने से, कृष्ण से केवल तभी लेना देना वास्तविक रूप में है, हे राधा रानी, जब आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे को अपनी वैसी वाली दासी बना लो। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं इसी श्लोक के आधार पर प्रभुपाद जी ने अपने नाम से परिचय क्या दिया, श्री वार्षभानुवी दैत दास। तो कह रहे इसी नाम के अंतर्गत उन्होंने अपना आत्म परिचय प्रदान किया है। एक उनका नाम क्या है, बिमला प्रसाद, दूसरा प्रसाद नाम क्या है उनका, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती। किंतु उनका अंतर हृदय का जो वास्तविक जो परिचय, वहां पर उन्होंने क्या नाम दिया, श्री वार्षभानुवी दैत दास। और उसका और स्पष्टता से नाम क्या है, नयन मणि मंजरी। तो इस प्रकार से कह रहे प्रभुपाद जी ने क्या किया है, मायापुर में वो राधा कुंड के तट पर सब समय निवास करते, गिरिराज गोवर्धन के तट पर निवास करते। योग पीठ को वो क्या कहते थे, ये है गोकुल महावन। श्रीवास अंगन जो है वो क्या है, वो है श्री वृंदावन धाम, रास नित्य कीर्तन रास स्थली, संकीर्तन रास स्थली। और चंद्रशेखर भवन जहां पर वो स्वयं रहते थे, वो कहते हैं ये है गिरिराज गोवर्धन। किसके तट पर मैं रहता हूं, उसका नाम है राधा कुंड। मेरे गुरु पाद पद्म गौर किशोरदास बाबा जी महाराज नित्य राधा कुंड वासी, और मैं उनके चरण कमलों का दास। इस प्रकार से वो अपना आत्म परिचय देते थे। तो ये जो सारी बातें गुरु महाराज जी ने लिख करके रखी, कह रहे हैं ये जो है आजन्म उन्होंने अपना सारा जीवन, आजन्म उन्होंने इसी प्रकार का जो भजन का आदर्श, उसी वस्तु को ही उन्होंने सब समय प्रदर्शित किया, सब समय प्रदर्शित किया। वो एक दिन भी कहीं जाते थे तो कह रहे हैं कि हमारा इस प्रकार का हो जाता था कि ये वापस कब आएंगे, वापस कब आएंगे, वापस कब आएंगे। किंतु कह रहे हैं समय के फेर से उन्होंने अप्रकट लीला की, और अब 32 वर्ष हो गए, करते करते अब हृदय इतना कठोर हो गया है कि अब वो वाली भावनाएं रही नहीं। हे प्रभुपाद, वो दीनता करके हमारे लिए बहुत सारी इस प्रबंध में उन्होंने बातें लिखी। समय बहुत सारा मैंने पहले से ही ले लिया, आज बहुत देरी कर दी हम लोगों ने, उसके लिए हम लोग आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। किंतु ये बहुत सारी बातें वहां पर जो लिख करके रखी, ये हम लोगों के लिए, हमारे गुरु वर्गों के प्रति, हमारे गुरुदेव की वाणी के प्रति, हमारे गुरु वर्गों के आदर्श के प्रति हम लोगों को क्या करता है, एक बहुत दृढ़ उन वचनों में और उस प्रकार की भजन की परिपाटी में हम लोगों को प्रेरित करता है। हमारे गुरुदेव के वचनों में
हम लोगों को बड़ी अच्छी तरह से स्थिर करता है। वो तो बोलते ही थे सब समय के लिए, किंतु अलग अलग लोग बातें बोल करके उसमें संशय उत्पन्न करवाते हैं। किंतु हमारे गुरु महाराज जी की वाणी, जो कि प्रभुपाद जी के सब समय साथ में रहते थे, अपनी आंखों से उन्होंने जो देखा, और उनकी कथा सुनो कोई भी या फिर उनका लेख पढ़ो, उन्होंने कभी भी किसी भी बात को अतिशयोक्ति 0.1% भी बढ़ा करके कहीं पर नहीं बोलते थे। यहीं पर ही आज कथा को विराम देते हैं। हम लोग गुरुदेव की तिथि वाले दिन और इन सारे विचारों को आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमारे भक्त लोग यहाँ पर महामंत्र कीर्तन करेंगे। 1 मिनट में हम लोग आरती कर लेंगे। आप लोग सभी अपना ऊपर साथ साथ में प्रसाद पाने के लिए भले ही चले जाओ। हम लोग यहाँ पर महामंत्र करके 1 मिनट में आरती कर देंगे। आप लोग अभी आगे और करो, इसको दो महामंत्र करो। कीर्तन नहीं कर सकता? कौन है कीर्तन वाला आसपास में? आप ही करो, कोई नहीं आता तो आप करो कीर्तन महामंत्र करो, जल्दी जल्दी, देर नहीं करना, करो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
श्री राधा माधव श्री राधा मदन श्री राधा गोविंद गोपीनाथ जी की जय। जय विष्णु पार्क स्कूल दर्शक श्रीमद भक्ति रंग गुरु महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रवेश श्रीमद भक्ति